कौशल और कविता बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके घर पहुंच जाए, क्योंकि वह और कविता एक ही गांव के थे और शहर में ही एक ही कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। उन दोनों के गांव से कॉलेज की दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी। कविता बस से जाती थी और कौशल अपनी मोटरसाइकिल से। लेकिन आज कॉलेज में फंक्शन था तो शाम हो गई थी और कविता की बस भी छूट गई। तो कौशल ने कहा कि वह उसके साथ चले, इसलिए कविता तैयार हो गई। गांव जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और वह जंगल भूतों और प्रेतों से प्रसिद्ध था। वे लोग जा ही रहे थे कि अचानक कौशल की मोटरसाइकिल चलती चलती बंद हो गई और वह वही जंगल में आकर बंद हो गई। कविता बेहद डर गई, लेकिन वहां कौशल ने हिम्मत दिखाई ताकि कविता थोड़े सहज महसूस करे। उसने कहा कि तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। ये कहकर दोनों मोटरसाइकिल से उतर गए और हालांकि कौशल बहुत डर रहा था। इस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना था उसने, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मोटरसाइकिल ठीक करने लग गया। कई बार किक मारी, लेकिन वह तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों पैदल ही चल दिए। दोनों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन करते भी क्या। कौशल ने अपना फोन निकाला कि घर से भाई को बुला ले, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं था। कविता के फोन भी यही हाल था। वह लोग चल ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि कोई साया है और वह साथ ही चल रहा था। थोड़ी देर तक यही महसूस हुआ, बाद में वह गायब हो गया। आगे चल ही रहे थे कि अचानक लगा कि कोई बच्ची है और वह जोर जोर से रो रही है। कौशल ने कविता से कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन है कविता। कविता ने मना कर दिया, लेकिन कौशल के बार बार कहने पर कविता भी चलने को तैयार हो गई। वह वहां गई जहां रोने की आवाज आ रही थी, तो देखा एक बच्ची है। कौशल ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मेरा घर यही पास में है, आप छोड़ दीजिए। कौशल का दिल नहीं कर रहा था कि उसके साथ जाने का, लेकिन एक अजीब सी शक्ति थी जो उन दोनों को अपनी ओर खींच रही थी और ना चाहते हुए भी दोनों साथ चल दिए। आगे बहुत भयानक जंगल था। कविता ने उस बच्ची से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कुछ नहीं कहा। कविता ने फिर से पूछा, तो वह पीछे की तरफ मुड़ी। दोनों ने जब उसका रूप देखा तो दोनों की चीख निकल पड़ी। वह बच्ची जो इतनी प्यारी सी गुड़िया की तरह दिख रही थी, वह अचानक से इतनी भयानक लगने लगी। काला मुंह, बड़े दांत और बड़े नाखून। ये देखते ही वह दोनों डर गए। देखते ही देखते वह एक औरत बन गई। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह सब सच था। उसने कहा कि जो इस जंगल में आता है वह यहाँ से नहीं जाता और वह तुम दोनों को अपनी दुनिया में ले चलूंगी। यह कहकर उसने कविता का गला पकड़ा और उसे वहीं पटक दिया। कविता वहीं बेहोश हो गई और वह फिर कौशल के पास बढ़ने लगी। तभी कौशल ने अपने हाथ से बंधे ताबीज को उसके सामने कर दिया। वह एकदम से पीछे हट गई और गायब हो गई। कौशल ने इधर उधर देखने के बाद सोचा, हम सब बच गए। उसने कविता को हिलाया और वह होश में आई और वह लोग जल्दी जल्दी चलने लगे। इसी बीच उसका ताबीज पता नहीं कैसे कहीं गिर गया और फिर उस जंगल में भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों बहुत डर रहे थे। उन्हें लगा कि वह बच गए, लेकिन ऐसा नहीं था और थोड़ी देर में वह औरत सामने आ गई। कौशल ने जैसे ही ताबीज को दिखाना चाहा तो वह था ही नहीं। वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और इधर उधर हवा में उड़ने लगी। कभी उसके कान के पास आकर हंसती, तो कभी रोकर और कभी चिल्लाकर। उसकी आवाज ऐसी थी मानो कान के पर्दे फट रहे हैं। उसने आकर कौशल को दबोच लिया और उसके कानों में जोर जोर से चिल्लाने लगी। पास खड़ी कविता यह सब देखकर भागने लगी। कौशल ने कहा, कविता तुम जल्दी ताबीज ढूंढो, तब तक मैं इसे उलझा कर रखता हूँ। और कविता ताबीज ढूंढने लगी। इतने में वह औरत कविता के पास पहुंच गई और उसकी गर्दन पकड़कर ऐंठ दिया। कविता वही बेहोश हो गई।
फिर वह कौशल की तरफ मुड़ी और उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी उसने शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वह उसके पास आती लेकिन उसे छू न पाती। फिर वह चालीसा पढ़ते के साथ साथ ताबीज ढूंढने में लग गई, लेकिन अंत में उसे ताबीज एक झाड़ी में फंसा हुआ मिला। उसने ताबीज लेकर उसकी आंखों के सामने कर दिया। ताबीज की शक्ति से वह वहीं से सीधे आसमान में चली गई और वह दोनों शिव जी की कृपा से बच गए। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कहानी यही तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।